आज हम पढ़ेंगे कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन। इसमें क्या था कि जब हमारा फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था उसने किसी को भी सरप्राइज़ नहीं किया था, क्योंकि हमें पता था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। नेशनल मूवमेंट जो चल रही थी हमारी उसमें भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही थी, तो उसको ही जीतना लाजमी था। और एक ऐसी पार्टी थी जो ये एक ही ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो पूरी कंट्री में भी फैली हुई थी। और जवाहरलाल नेहरू जो उसके बहुत ज़्यादा पॉपुलर और चैरिस्मेटिक लीडर जो थे चैरिस्मेटिक लीडर थे, उसके बहुत ज़्यादा चैरिस्मेटिक लीडर थे और उनको सब पसंद करते थे। तो कांग्रेस ने कैंपेन किया, टूर करा पूरी कंट्री का, और रिजल्ट जो था वो उसने विक्ट्री दे दी कांग्रेस को। पार्टी ने 364 वोट्स जीते थे आउट ऑफ सीट्स जीती थी आउट ऑफ 489। देखो कितना ज़्यादा नंबर था, 364 में से 489 सीट सिर्फ कांग्रेस ने जीती थी फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन में। ठीक है और बहुत सारे जो उसके कॉम्पिटिटर्स थे उनसे आगे रही। और कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो उसने सिर्फ 16 सीट जीती थी। स्टेट इलेक्शन जो हेल्ड हुए थे हमारे, कांग्रेस की जो बिग विक्ट्री थी उसने स्टेट इलेक्शंस में भी बहुत, हर एक स्टेट में भी वो कांग्रेस ही जीत रही थी। मेजॉरिटी ऑफ सीट हर एक जगह जीत रही थी एक्सेप्ट ट्रेवनकोर, कोचिंग जो केरला का पार्ट है, मद्रास, उड़ीसा, इन सब में उसमें भी कांग्रेस जीत जाती थी। अपनी गवर्नमेंट बना लेती थी बाय एनी मीन। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी थी वो नेशनल और स्टेट लेवल पे रूल कर रही थी। जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे फर्स्ट जनरल इलेक्शन के बाद। अगर हम पॉलिटिकल मैप देखें, ये देखो पॉलिटिकल मैप जो ये दे रखा है इसमें आपको दिखेगा कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन में आईएनसी जीती, सेकंड जनरल इलेक्शन में भी आईएनसी जीती विथ 371 वोट्स, थर्ड जनरल इलेक्शन में भी 361 वोट्स से कौन जीती, आईएनसी जीत रही थी। मतलब और छोटी छोटी पार्टी थी सारी, वरना मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कंट्री में ज़्यादातर आईएनसी ही जीत रही थी। ये येलो रंग का सारा रंग जो भी है हमारी कंट्री का वो दिखा रखा है कांग्रेस ने जो जीता, और केरला का जो केरला का रेड रंग का जो जहाँ पे डेमोक्रेटिक लेफ्ट फ्रंट जीती थी, और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती थी। तो इससे पता चलता है कि हमारी कंट्री जो थी वो 1952 से लेके 62 तक सिर्फ एक पार्टी के डोमिनेंस में रही जिसका नाम था कांग्रेस। सेकेंड और थर्ड जनरल इलेक्शन में भी ये जीती, 57 और 52 में जो हुआ। कांग्रेस ने सेम पोजीशन बना के रखी बाय विनिंग 3/4 ऑफ सीट हमेशा कांग्रेस ही जीत पा रही थी। अपोनेंट जो थे वो 1/10 कांग्रेस जो जीत रही थी ना, जितनी सीट कांग्रेस जीत रही थी उसका 1/10 भी कोई दूसरी पार्टी अपोजिशन पार्टी नहीं गेन कर पा रही थी। सिर्फ कुछ ही केसेस थे, कुछ ही स्टेट ऐसी थी जिसमें कांग्रेस को मेजॉरिटी नहीं मिल पा रही थी, केरला जैसे। अब जहाँ पे क्या हुआ था, सीपीआई ने कोलिशन के साथ अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर ली थी। कांग्रेस वरना हर एक नेशनल हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, हर एक में कौन आ रही थी, सिर्फ कांग्रेस गवर्नमेंट ही हमारी कंट्री में आ रही थी। अब अगर हम अपने इलेक्टोरल सिस्टम की भी बात करें तो उसकी वजह से भी कांग्रेस जीत पा रही थी। कांग्रेस हमेशा
3 सीट जीत रही थी 4 में से, लेकिन उसे आधे भी वोट नहीं मिल रहे थे। 3 सीट जीत रही है 4 में से, एवरी 4 सीट में से 4 जीत रही, लेकिन अगर हम परसेंटेज ऑफ वोट की बात करें तो उन्हें हाफ भी नहीं मिल रहे वोट। कांग्रेस को 45% ऑफ वोट मिले थे, लेकिन 74% सीट मिल गई। सोशलिस्ट पार्टी जो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी थी, वो मोर देन 10% वोट्स कंट्री के जीत पा रही थी, स्टिल 3% भी सीट नहीं मिल पाई। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम चलता है, जो कि हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क पे पढ़ा है। 2 सिस्टम होते हैं ना, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ये सब। इन दिस सिस्टम क्या होता है कि पार्टी जो भी मोर वोट्स जीतेगी वो ही जीत जाएगी। सॉरी, जो भी प्रोपोर्शनल शेयर होगा, एक तो होता है फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम, एक होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में मतलब जितने वोट मिले उतनी सीट। इसमें क्या होता है, मैक्स मोर वोट मोर सीट, या मतलब जितने हाईएस्ट वोट यू विल गेट द सीट। तो इसी वजह से कांग्रेस के फेवर में ये चला, और नॉन कांग्रेस कैंडिडेट्स को मोर वोट्स नहीं मिल पाए कांग्रेस से। और नॉन कांग्रेस वोट्स जो थे वो डिवाइड भी हो रहे थे, अलग अलग पार्टी, सिर्फ कांग्रेस नहीं थे उसमें, अलग अलग राइवल पार्टीज थी। तो कुछ लोग और नॉन कांग्रेस की एक पार्टी को दे रहे हैं, दूसरी पार्टी को दे रहे हैं, तो इस वजह से डिवीजन ऑफ वोट भी हो रहा था। तो अपोजिशन से बहुत ज़्यादा अहेड थी कांग्रेस। अब बता रखा है इन्होंने, एक न्यूज़पेपर कटिंग भी दे रखी है कि कांग्रेस विक्ट्री इन केरला, केरला में कैसे कांग्रेस की विक्ट्री हुई। 1957 में कांग्रेस को बहुत ज़्यादा बिटर डिफीट फेस करनी पड़ी केरला में। ठीक है, जो इलेक्शन हुए थे 57 में, कम्युनिस्ट पार्टी ने लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट जीती थी, 60 जीती थी आउट ऑफ 126 सीट। ठीक है, और 5 इंडिपेंडेंट का भी मिला था। ठीक है, EMS नंबूदरी जो कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर थे, उन्हें मिनिस्ट्री बनाने के लिए कहा गया। फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करी थी थ्रू डेमोक्रेटिक इलेक्शन से। अब जब कांग्रेस हार गई तो उन्होंने लिबरेशन स्ट्रगल शुरू कर दिया इलेक्टेड गवर्नमेंट का। CPI पावर में आई थी, प्रॉमिस करा था कि वो रेडिकल्स और प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल मेजर्स हैं उन्हें बाहर निकाल देगी। कम्युनिस्ट क्लेम कर रहे थे ये एजिटेशंस जो ज़्यादातर किस लिए रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से हो रही है। 1959 में कांग्रेस गवर्नमेंट जो थी सेंटर पे, उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी केरला को हटा दिया अंडर आर्टिकल 356। इट इज़ अ प्रेसिडेंट रूल। इसमें क्या करते हैं, गवर्नर जो होते हैं वो डिसमिस कर देते हैं पार्टी को। हाँ, कंट्रोवर्शियल कहा गया इसको और वाइडली साइटेड है ना, और मिसयूज़ कहा गया कि तुमने इमरजेंसी पावर को मिसयूज़ किया है। कुछ पार्टीज़ के बारे में बता रखा है, ये बाद में पढ़ाऊंगी, मैं पहले आपको नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस पढ़ा देती। इंडिया जो है वो इंडिया एक अकेली कंट्री नहीं है जिसने ऐसे डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी देखा है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन डिफरेंस है इंडिया एक्सपीरियंस का और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का। क्यों? जैसे और कंट्री क्या है, चाइना, क्यूबा, सीरिया, ये इनमें स्ट्रगल चलता है सिर्फ सिंगल पार्टी का। कुछ अलग कंट्रीज है जैसे म्यांमार, बेलारूस, इजिप्ट, इंडिया, यहाँ पे भी वन पार्टी स्टेट है क्योंकि लीगल और मिलिट्री मेजर्स की वजह से। मेक्सिको, साउथ कोरिया, ताइवान, ये सब भी वन पार्टी डोमिनेंस में ही चलते हैं। अब इंडिया का वन पार्टी डोमिनेंस अलग क्यों है? क्योंकि हमारा डेमोक्रेटिक कंडीशन की वजह से सिंगल पार्टी जीत पा रही थी। मतलब हमारी कंट्री में जब कांग्रेस हर 5 साल बाद जीत रही थी तब वो पावर में आ रही थी, ना कि हर साल वो अपने आप को खुद ही इलेक्ट कर रही थी। और हमारी कंट्री में फ्री फेयर इलेक्शन हो रहे थे, इसी वजह से कांग्रेस जीत पाई थी। तो
जिस तरह नेशनल अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है, जिस तरह वो वहाँ पे हर बार जीत पाती है, इसी तरह हमारी कंट्री में इंडियन नेशनल कांग्रेस भी जीत पा रही है। अगर हम रूट देखें ये सक्सेस का कांग्रेस को, तो हम फ्रीडम स्ट्रगल से ही देख सकते हैं। कांग्रेस जो था वो नेशनल मूवमेंट में बहुत ज़्यादा एक्टिव था, ठीक है, उसके लीडर्स फोर फ्रंट में थे, ठीक है, और वही कांग्रेस कैंडिडेट कॉन्टेस्ट कर रहे थे इलेक्शंस, वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी थी। उसके साथ साथ अदर पार्टी अगर कुछ स्ट्रेटजी के बारे में सोचती भी, वो अपने कैंपेन में शुरू ही कर देते थे। तो इंडिपेंडेंस और ज़्यादातर जो और पार्टीज थी वो इंडिपेंडेंस या उसके बाद ही बनी। तो फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक एडवांटेज मिली थी कांग्रेस को, मतलब क्योंकि वो नेशनल स्ट्रगल से ही बन रही थी, तो इस वजह से लोग उनको पसंद करते थे, जानते थे, और कोई अल्टरनेटिव उन्हें पता नहीं था या नहीं विश्वास कर पा रहे थे। तो पार्टी हमारी पूरी कंट्री में फैल चुकी थी, ठीक है, हर एक जगह हम देख सकते थे, ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क था लोकल लेवल तक, ठीक है, और नेशनल मूवमेंट मैंने बताया उसमें था, इंक्लूसिव नेचर था उसका, और इसी वजह से कांग्रेस का डोमिनेंस पूरी हमारी कंट्री पे रहा। नेक्स्ट आता है कांग्रेस एज अ सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिजन। कांग्रेस का ओरिजिन 1885 में हुआ था, प्रेशर ग्रुप जो कि ज़्यादातर न्यूली एजुकेटेड प्रोफेशनल कमर्शियल क्लास टू अ मास मूवमेंट जो 20th सेंचुरी में थे, इसी बेसिस पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ न्यू पॉलिटिकल पार्टी का और डोमिनेंस पॉलिटिकल सिस्टम का हुआ। कांग्रेस जो था वो पार्टी डोमिनेंस ज़्यादातर जो थे इंग्लिश स्पीकिंग अपर कास्ट अपर मिडिल क्लास है ना, अर्बन एलाइट जो थे वे ज़्यादा थे। सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट जो था वो भी उसकी वजह से भी उसका बेस सोशल बेस जो था वो बढ़ गया था। डाइवर्स ग्रुप जैसे उनको भी ला के रखता था, अगर इन केस किसी का इंटरेस्ट अलग है तब भी वो कांग्रेस में ही रहते थे। पीजेंट इंडस्ट्रीज अर्बन ड्वेलर्स विलेजर्स वर्कर्स ओनर्स मिडिल लोअर अपर क्लास कास्ट सब जो थे वो कांग्रेस में अपनी जगह बना लेते थे। तो लीडरशिप जो थी वो एक्सपेंड हो गई थी अपर क्लास से अपर कास्ट प्रोफेशनल से, जो हमारे एग्रीकल्चर बेस्ड लीडर थे रूरल ओरिएंटेड। कांग्रेस भी जो था वो कहीं ना कहीं एक रेनबो लाइक सोशल कोलिजन बन गया था, जो हमारी कंट्री को डाइवर्सिटी को क्या कर रहा था, रिप्रेजेंट कर रहा था, अलग अलग क्लास कास्ट के जो लोग थे उनको। तो उन्होंने अपनी आइडेंटिटी विद इन द कांग्रेस बना ली थी। अगर कोई अपना कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा, एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा अपने आप को, तो मतलब कुछ होते थे जो अपने आप कांग्रेस से नहीं, अपनी अपनी आइडियोलॉजी उनकी बिल्कुल ही अलग है, तो पर कहीं ना कहीं अलग अलग हो सकती है लेकिन फिर भी वो कांग्रेस के अंदर ही रहते थे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो था वो आइडियोलॉजिकल कोलिजन भी था, हर एक तरह के, चाहे रिवॉल्यूशनरी हो, पैसिफिस्ट हो, कंजर्वेटिव हो, रेडिकल हो, एक्सट्रीम हो, मॉडरेट हो, राइट लेफ्ट, ऑल शेड जो थे वो सब कांग्रेस में थे। तो एक प्लेटफॉर्म जो था वो अलग अलग न्यूमरस ग्रुप इंटरेस्ट इवन पॉलिटिकल पार्टीज जो थी वो जो नेशनल मूवमेंट में पार्ट लिया था उन्होंने कांग्रेस में अपना अपना आपको पाया। प्री इंडिपेंडेंस डेज जो ऑर्गेनाइजेशन पार्टी जो थी वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो था उन्होंने अपने आप को कांग्रेस में पाया। जैसे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो कि बाद में सेपरेट हो जाती है, ठीक है, अपोजिशन बन जाती है, तो अलग डिफरेंस मेथड होने की वजह बाद भी स्पेशल प्रोग्राम या पॉलिसी, तो लेकिन पार्टी जो थी ज़्यादातर उसके अंदर ही रहना पसंद करती थी।